हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आपका स्पेशल 392 पर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में आपका बात किया था जो आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका आंसर किया है 12th लेवल का उसके बारे में। और हमने उसके कट ऑफ की चर्चा भी किया था कितना मार्क्स आपका आ रहा है। तो आप सीबीटी 2 की तैयारी आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहना चाहिए। ठीक है, कितने बॉर्डर पर है इन सारे विषय पर हमने चर्चा किया था। मेरा कितना मार्क्स आपका 12th लेवल में आया ये हमने आपके साथ शेयर किया था, आपको दिखाया भी था। उसी क्रम में आज दोस्तों हम लोग आपका आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आपका कल आ गया आपका। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का आपका रिजल्ट आपका कल आपका आ गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पीटी का रिजल्ट आया आपका। और पीटी का रिजल्ट में पहली बात, इसमें दो तीन इसकी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपका कि पीटी का रिजल्ट आया आपका, काफी हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, पहली बात करेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे क्या क्या कारण थे आपका। दूसरी कि बहुत ही आपका सीबीटी टू मेंस के एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ही कम समय मिला है आपका। ठीक है, तीसरी बात करेंगे आपका कि जो जॉब में है पहले से, उनको इतने समय में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, आपकी राय भी लेंगे और हम अपनी भी जो विचार है उसको शेयर करेंगे आपके साथ। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम अपना स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि मेरा कितना मार्क्स आया आपका। ठीक है, कितना मार्क्स मेरा आंसर की के अनुसार आया, नॉर्मलाइज में मेरा कितना मार्क्स आपका बढ़ा और कितना परसेंटाइल आया। और मेरे लगभग नहीं सारे पोस्ट के लिए चयन हुआ आपका। क्योंकि इस बार जो एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट कि इस बार जो रिजल्ट दिया गया आपको लेवल वाइज ना होकर क्या दिया गया आपको, पोस्ट वाइज दिया गया है। हर पोस्ट का अलग अलग कट दिया गया है। तो इन सारे विषय पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले कल हमने आपको दिखाया था आपका कि 12th लेवल लेवल वाला में मेरा आपका 78 मार्क्स आपका अप्रोक्स आपका आ रहा है आपका। इस चीज़ के बारे में हमने कल आपका चर्चा किया था। तो ग्रेजुएट लेवल वाला में सबसे पहली बात हम लोग करेंगे हाई कट ऑफ का। देखिए, हाई कट ऑफ जाने के पीछे सिंपल सा कारण है आपका कंपटीशन आपका बहुत बहुत आपका बढ़ गया है आपका। एक मिनट दोस्तों, कंपटीशन काफी हाई है आपका। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो आपका हाई जाएगा, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आपका है नहीं, तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना था। दूसरी बात है कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 13 अक्टूबर को दिया है आपको। 13 अक्टूबर 2025 को। तो ये बहुत ही कम समय है। इतने कम समय में आपको जिनका भी रिजल्ट हुआ है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस पर आपको ध्यान लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए। तीसरी हमने आपको बात किया था कि जो जॉब में है, जैसे हम पहले जैसे ऑलरेडी भी आपका रेलवे में आपका है आपका। ठीक है, रेलवे के ग्रुप डी में आपका। और हमारा जो डिपार्टमेंट है दोस्तों आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम है। तो जो जॉब में रहते हैं आपका, ठीक है, तो उनको समय कम मिल पाता है। खुद हमारा जो हमें जो समय मिलता है वो मुश्किल से 2 से 3 घंटा पढ़ने के लिए निकाल पाते हैं, क्योंकि आपको 8 से 10 घंटे ड्यूटी करनी होती है। उसके लिए तैयारी करनी हो तो उसमें 1-2 घंटे जाते हैं आपका। ठीक है, तो 10-12 घंटा तो ऐसे चला गया आपका ड्यूटी में ही आपका, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। उसके बाद 8 घंटा सोना भी आपका, 20 घंटा 4 घंटा बचा आपका, उसी में आपको पढ़ाई करना है, आपको खाना भी। तो हम लोग को समय आपका, हम लोग या जो भी जॉब के साथ तैयारी करते हैं उनको लिए समय की दिक्कत होती है। फिर भी हम लोग मैनेज करके तैयारी करते हैं। तो जो भी जॉब में है आप कोशिश कीजिए कि एग्जाम के 10 दिन पहले की छुट्टी ले रखें, थोड़ा सा फ्रेश रहें और थोड़ा सा रिवाइज चीज़ों को कर ले ताकि आपको अच्छे से एग्जाम दे सकें। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आपका कि इसमें इस बार जो कटअप जो आपका आया है वो पोस्ट वाइज आया है। ठीक है, हर पोस्ट का कटअप आपका अलग अलग आया है।
जैसे हम दिखाते हैं आपको, ये जो है आपका हमारा जैसे देखिए आपका हमने कलकत्ता बोर्ड में आपका अप्लाई किया था, और यहाँ पे जो है आपका मेरा रो हमने आपका 98 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन इसने इग्नोर कर दिया है आपका, और हमारा 13 गलती है और आपका 84 सही है। कट छट के आपका मेरा मार्क्स आपका आता है 79.66, प्रो रेट करके 80.4 आता है, और नॉर्मलाइज करके आपका देता है आपका 82.5। तो ये जो नॉर्मलाइज स्कोर आपका मेरा आपका 82.57 आया, ये स्कोर जो है आपका हर कैटेगरी में हर पोस्ट के लिए आपका अप्लीकेबल मुझे बनाया जाता है, क्योंकि कोलकाता बोर्ड में आपका जनरल से जो है आपका मैक्सिमम जो कट गई है वो शायद आपका 75 के आसपास गई है, तो उसमें हमें डाउट नहीं आपका। अब जिन बच्चों का जो रिजल्ट हुआ है आपका हर पोस्ट के लिए हुआ है आपका, या जिन जिन पोस्ट का उन्होंने कट ऑफ क्रॉस किया, उन्हीं पोस्ट के लिए उनको सीबीटी 2 में जब देंगे आपको, उन्हीं पोस्ट के लिए सिर्फ उनको कंसीडर किया जाएगा। पोस्ट वाइज रिजल्ट देने का मतलब इसमें आपका यही हुआ, तो इसको आपको ध्यान में रखना मतलब। दूसरी बात, सीबीटी 2 की तैयारी में हम लोग क्या करना चाहिए। देखिए आपका पी जो सीबीटी 1 था इसमें 100 क्वेश्चन था, और जो मेंस होगा इसमें सीबीटी 2 होगा इसमें 120 क्वेश्चन होगा। जो +20 जो क्वेश्चन है इसमें आपका बढ़ कहाँ रहे हैं, 5 मैथ 5 रीजनिंग और 10 जीके। तो जीके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 मैथ और 5 रीजनिंग बढ़ रहा है आपका टोटल, आपका मैथ रीजनिंग का 10 क्वेश्चन बढ़ रहा है, समय आपका वही 1.5 घंटा वही मिलेगा आपका, ठीक है ना, 1.5 आवर्स से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका स्पीड और बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि आपका कवर हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली कम से कम मिनिमम एट अ लिस्ट कम से कम एक मॉक जरूर लगाएं। किसी स्टैंडर्ड टेस्ट मॉक लगाएं, आपका एक आपका बॉलीवुड का या टेक्स्ट बुक का एक मॉक आप जरूर डेली लगाएं। मॉक लगाने से आपका स्पीड बढ़ेगी आपका, ठीक है, क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने का आदत बनेगी। दूसरी बात, आपका जो चीज़ें आपका रिवाइज वगैरह जीएस कर सकते हैं आपका, क्योंकि जीएस से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपका 50 क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आज के एग्जाम्स में करंट अफेयर का आता है। करंट अफेयर आप जब तक पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका वो सही होने का उसके चांसेस, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहता है, 0.1 से भी कम रहता है आपको, इसलिए आपको पढ़ना इसमें जरूरी है। तो ओवरऑल ये था आज की कहानी, हमने आपको बता दिया आपका। कल ये हमने बात किया था कल के 12th लेवल के मेरा कितना मार्क्स आया, और आज वाला भी हमने दिखाई दिया आपको। ये कोलकाता से हमने अप्लाई किया था आपका, मेरा चयन आपका हुआ है इसमें सीबीटी 2 के लिए आपका, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छे बन रहे थे, नॉर्मलाइज करके 82 आए हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही कम मार्क्स बढ़ा है, ऐसे आपका रैंक मित्रा का मेरा 6 मार्क्स बढ़ा रहा था, लेकिन देखिए कितना अंतर होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स बढ़ाया नॉर्मलाइजेशन में। तो ये एक आपका फर्क यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले दिन में कुछ और हम लोग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें लोग आने वाले एग्जाम्स और एग्जाम से कैसे तैयारी करें, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।